जागो चैतन्य। ओमकार का नाद करो। संपूर्ण सृष्टि का आदि और अंत अपना ओमकार में स्वभाव ही चेतन। ओमकार सब अक्षर सारा, पंच परमेष्टि तीर्थ अपार। ये ओमकार की ध्वनि ब्रह्मनाद है, अपने ब्रह्म में स्वभाव का उद्घोष है। अपनी ब्रह्म में दिव्य चेतना का नाद है, आत्मानाद। स्मरण करो आत्मा। ओम आदि है, ओम अनंत है। ओम ही पंच परमेष्टि है। ओम ही सर्व अक्षर का सार है और ओम ही ब्रह्म होने से निरक्षर है आत्मा। ये निरक्षर है, ये नाद है। इसको जो अनुभव करता है, इस ओमकार को जो वेदन करता है, सर्वांग में रोम रोम में इस ओमकार को अपनी अनुभूति में जानता है कि मेरे सर्वत्र आत्म प्रदेश ब्रह्म ही है। मेरे सर्वत्र आत्म प्रदेशों में ये ओमकार ही ध्वनि रूप है। इससे ही लोकालोक लोकिता, इससे ही सारा लोकालोक प्रकाशित हो रहा चेतन। ये ओम महामंत्र है, सब मंत्रों का आदि, सब मंत्रों का सार है आत्मा। इसके बिना सारे मंत्र अधूरे हैं। ओम ईश्वर है, ओम ब्रह्मा है,
ओम ही सृष्टि का सृजन करने वाला है चेतन। ऐसे ब्रह्म में वीतराग पूर्ण ओमकार के नाद में अपने सत्य स्वभाव को देखो आत्मा, अपने शुद्ध स्वभाव को देखो, पहचानो अपने निज रूप को, जानो अपने निज गायक रूप को, अनुभव करो अपनी ज्ञान में चेतना को चेतन। हजारों मंत्रों को उच्चारण कर लो, लेकिन एक ओम की ध्वनि उन हजारों मंत्रों का सार है आत्मा, सार, अर्क है अर्क। ऐसे अर्क प्रकाश में अपने अंतरात्मा का अनुभव करो। ओमकार की अविचल ध्वनि में, ओमकार की अविचल धारा में, अनंत ज्ञान धारा में, अनंत प्रकाश में धारा में लय हो जाओ चेतनात्मा, अंतर ज्ञान में लय हो जाओ। ओ प्यारे आत्मा, नाभि कमल से उठाओ ओमकार के नाद को। ओम बोलते हुए सीधे देखो कि नाभि कमल से ओम, माँ के गुंजाय में नाभि कमल से उठ के सीधे हृदय में जा रहा है, और माँ के गुंजायमान में के गुंजायमान में हृदय कंठ को छूते हुए सीधे ऊपर की ओर, सीधे सहस्रार चक्र की ओर उठ रहा है। नाभि कमल की शक्ति से बोलो ओम, मुंह से नहीं बोलना। मुंह से बोलने में इतनी सिद्धि नहीं है आत्मा, या तो हृदय से उठाओ। ये नाद है, ये हृदय से भी उठ जाएगा और गुप्त कमल से भी उठ जाएगा। गुप्त कमल से उठाना हो, गुप्त कमल से उठा लो। नाभि कमल से उठाना है, नाभि कमल से उठा लो। हृदय कमल से उठाना है, हृदय कमल से उठा लो। और इस ओमकार के नाद को इन कमलों से उठा के सीधे ओमकार की वाइब्रेशन ध्वनि के साथ सीधे अपने सहस्त्रार में, विंद में लेके जाओ आत्मा। कंठ कमल से मुख, मुख से विंद। ओमकार की सिद्धि तभी है चेतन आत्मा जब उसे आत्म साधना से उठाओ, अपनी ज्ञान साधना से उठाओ। उठाओ, नाभि कमल से उठा सको तो। नाभि कमल से उठाओगे तो पेट अंदर की ओर खींचेगा, अपने आप ही नाभि कमल से उठेगा। हृदय कमल से उठाओगे तो अंतर में एक हृदय से ही आवाज़ आएगी, कंठ का काम खत्म हो जाएगा। कंठ से उठाओगे तो अलग अनुभूति, वही मुख से तो अपन बोलते हैं।
देखो आत्मा, इस रूपी शरीर से एकदम अलग पाँव की चीठी उंगली से, अंगूठे से लेके सर के तालू तक ये ओमकार ही जगमगा रहा है आत्मा। अपने आप को ओमकार में, इस शक्ति में अभेद जानो आत्मा। देखो कि ओमकार में ही मेरा स्वभाव, एक ओम की स्मृति को अपने अंतर में लाओ आत्मा, और उस ओम की स्मृति में देखो कि ये ओम की स्मृति में संपूर्ण आत्मा ब्रह्म रूप में विद्यमान, अपने सिद्ध भाव के रूप में स्थित है आत्मा। ओम ओम, ये ओमकार स्वयं सिद्ध भाव रूप स्थित है आत्मा। देखो, अवलोकन करो अपने अंतर का चेतन। इस आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में ओम 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 ओमकार की कयारी बन गई है, ओमकार की माला है। जिससे रक्त इस शरीर में बहता है, वैसे ओमकार का प्रकाश इस सर्वांग में बह रहा है चेतन। सर्वांग में ओमकार में आत्म स्वभाव की ज्योति है। अपने ध्यान को केंद्रित करो आत्मा, अपनी एकाग्रता को केंद्रित करो। चलो प्रारंभ करो, दोनों आंखों के बीचों बीच और नाक के अग्र में चंदन लगाने का स्थान, विंद स्थान, यहाँ अपनी चेतना को एकाग्र करो आत्मा। ये देखो ओमकार में अविरल शक्ति, देखो यहाँ जगमगाता हुआ ओम। दोनों भवों के बीच में ज्योतिर्मान एक ज्ञान ज्योति, दिव्य ज्योति में ओमकार का, ओम में आकृति का प्रकाश हो रहा है। ओम में ब्रह्म शक्ति, ओम में निराकार शक्ति का हो रहा है। ज्योति रूप में ओमकार में ज्ञान मूर्ति का सहज उदय हो गया है आत्मा। देखो दोनों भवों के बीचों बीच नासागर के अग्र भाग में ये ज्योति का केंद्र है आत्मा। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने की आज्ञा निवास करती है। यही ज्ञान ज्योति का केंद्र बिंदु है आत्मा। संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाला पूर्ण ब्रह्म में दिव्य प्रकाश इस स्थान पे ही विशेष रूप में निवास करता है आत्मा। ये आज्ञा चक्र का स्थान है। यहीं से संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण आज्ञा प्रसारित होती है आत्मा। देखो अपने अंतर में, अपने आज्ञा चक्र को जागृत करो चेतन आत्मा। अपने आज्ञा चक्र में जगमगाती हुई ज्योति और जगमग होते हुए इस प्रकाशमान ओम, इस ओमकार में स्वभाव को अनुभव करो।
देखो कि मैं ओमकार में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ओमकार में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। देखो रे, संसार में पुत्र परिवार मकान दुकान की कल्पनाएं करते हो, वो झूठ है। भों के बीचों बीच विंध्य स्थान में आज्ञा चक्र में ज्योति की स्थापना करना, वहां ओमकार को अपने स्वभाव को देखना, ये कल्पना नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि महाज्ञान ज्योति ओमकार में अपना ब्रह्म में रूप विद्यमान है आत्मा। संसार के रूपों को मन से चिंतन किया जाता है, संसार के पुद्गल को चित्त से देखा जाता है, सारा रूपी पदार्थ चित्त में झलकता है, मन में झूलता है। लेकिन आज्ञा चक्र में इन भों के बीचों बीच नाक के अग्र हिस्से में विंध्य स्थान में जो ज्योति है, जो ओमकार में दिव्य जगमगाती हुई ज्योति है चेतन, वो ज्योति तुम्हारा यथार्थ ज्ञान भाव है। वह काल्पनिक अवस्था नहीं, वह आत्मा का ध्रुव 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 ध्रुव, वह आत्मा का ध्रुव चेतन में प्रकाश है। चेतन वो तुम्हारी स्वसत्ता है। पूर्ण एकाग्रता करो चेतन आत्मा, अपनी पूरी शक्ति को, अपने पूरे उपयोग को इस बिंदु स्थान पर लाकर टिकाओ। एक ही स्थान पे, एक ही सतह पे देखने के लिए पूरा जोर लगा दो आत्मा, अपनी अंतर की पूरी शक्ति लगा दो इस स्थान पे। और देखो 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 देखो, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने की आज्ञा जहां से संचालित होती है, अरिहंत भगवान नासाग दृष्टि रखते हैं। उनकी दृष्टि निरंतर इस आज्ञा चक्र पे, इस विंध्य स्थान पर रहती है। और जिनकी दृष्टि इस विंध्य स्थान पे केंद्रित हो जाती है, वो केवली अपलक हो जाते हैं, उनकी पलक भी नहीं झपकती। और बिना पलक झपकाए युगपत केवल दर्शन और केवल ज्ञान के धारी संपूर्ण लोक और अलोक को एक समय में प्रकाशित करते हैं चेतनात्मा। तुम भी इस आज्ञा स्थान पे, इस परम आज्ञा स्थान पे तुम भी अपनी चेतना को एकाग्र करो आत्मा। इस आज्ञा चक्र पे, ओमकार में शक्ति पे, ओमकार में सत्ता पे तुम भी अपना पूर्ण ध्यान एकाग्र करो आत्मा, पूर्ण ध्यान एकाग्र करो। देखो इस विंध्य स्थान में एक ज्योति जगमगा रही है, जगमग 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 जगमग, एक ज्योति का प्रकाश जगमगा रहा है, एक ज्योति जगमगा रही है, एक ज्योति जागृत हो गई है। और देखो 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 देखो, इस ज्योति में, इस ज्ञान में, जागृत ज्योति में देखो तो चेतन आत्मा, इस ज्ञान में, जागृत ज्योति में क्या दिख रहा है? इस ज्ञान में, जागृत रूप ज्योति में क्या जानने में आ रहा है? इस ज्ञान में, जागृत ज्योति में, इस ज्ञान में, आनंद स्वरूप ज्योति में, ओमकार में मेरा परिपूर्ण संपूर्ण रूप, अविचल ज्ञान में रूप, केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्रकाश करने वाला, निरतिचार, अपने स्ववेग से संपूर्ण लोकालोक को सर्वत्र सर्वदर्शी, सर्वज्ञ रूप प्रकाशित करने वाला मेरा ममलह ममल स्वभाव, इस विंध्य स्थान में अपने ओमकार की ज्योति को देखो आत्मा। उठो, ये अनंत ज्योति प्रकाश, ये ज्ञान ज्योति प्रकाश। यदि तुम भयभीत हुए तो तुम मन से जुड़े हुए थे, और यदि तुम मन से जुड़े थे तो तुम्हें ये विंध्य स्थान का प्रकाश नहीं दिखेगा आत्मा। मन को छोड़ो, जागो, उठो, मन की शक्ति को छोड़ो
और विंध्य स्थान में अपनी चेतना को देखो आत्मा। विंध्य स्थान की ज्योति से अपने आप को सुशोभित देखो आत्मा। फिर से अभ्यास करो। और जिन्हें ये ज्योति दिखने लगी है वो उस ज्योति में अंतर्गमन करो आत्मा। फिर से अभ्यास करो। देखो देखो देखो, दोनों भवों के बीच में एक दिव्य ज्योति चल रही है और वह ज्योति ओंकार में ब्रह्म स्वभाव का नाद कर रही है। अब इस ज्योति के अंदर प्रवेश करते जाओ आत्मा। इस ज्योति के अंतर गहराई से प्रवेश करते जाओ, उतरते जाओ इस ज्योति के अंतर, उतरते जाओ, गहरे जाते जाओ इस ज्योति में। देखो 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 देखो, ये ज्योति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विंध्य स्थान में सुशोभित ये ज्योति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और बढ़ते 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 देखो 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 देखो, ये प्रकाश माथे के बराबर पूरा ज्योतिर्मय फैल चुका है। ज्योति विंध्य स्थान में जल रही है और प्रकाश पूरे माथे पे फैल गया है। माथा ऐसा जगमगा है जैसे कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदित हो गया हो चेतन। देखो 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 देखो, यही प्रकाश बढ़ रहा है, अनंत गुना बढ़ रहा है, सहस्त्र गुना बढ़ रहा है चेतन। और देखो देखो, इस प्रकाश से तुम्हारा पूरा चेहरा दमकने लगा, जैसे अरिहंत का मुखमंडल करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित है। करोड़ों सूर्यों का भी जन्म हो जाए तो उनके मुखमंडल के तेज की कोई कल्पना नहीं की जा सकती चेतन आत्मा। ऐसा अद्भुत तेज इस विंध्य स्थान की ज्योति के प्रकाश से तुम्हारे संपूर्ण मुखमंडल पे फैल गया है चेतन। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ ओमकार की ध्वनि है, चारों तरफ ओमकार का नाद है। निराकार आत्मा की ओमकार में दिव्य शक्ति का बोध हो रहा है आत्मा। इस ओमकार की ध्वनि के अलावा जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो सब तुम्हारे ध्यान का साधन है, वो सब तुम्हारे ज्ञान का साधन है चेतन। तुम जान रहे हो, तुम चेत रहे हो, इस परम सत्य का बोध कराने वाली है। इस ज्योति को निहारते रहो आत्मा। दोनों भवों के बीच जो ज्योति थी अभी वो मुखमंडल को प्रकाशित कर रही थी। अब वह ज्योति नीचे तक कंठ कमल तक पहुंच गई है आत्मा, और ऊपर तक सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है। अब माथे का ऊपर सिर का हिस्सा और नीचे कंठ का हिस्सा, पूरा हिस्सा उस ज्योति के प्रकाश से जगमगा रहा है चेतन। सर्व अंग में संपूर्ण हिस्सा उस ज्योति के प्रकाश से जगमगा उठा है, आत्म ज्योति के प्रकाश से जगमगा उठा है चेतन आत्मा। देखो 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 देखो, कैसा तुम्हारा अद्भुत प्रकाश है, कैसी तुम में अद्भुत ज्योति है, कैसा तुम में अद्भुत ज्ञान का दिव्य प्रकाश है आत्मा, कैसा जगमगा उठा है ये। देखो 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 देखो, विंध्य कमल सहस्त्रार चक्र तक ये प्रकाश जा रहा है। नीचे कंठ कमल आसन से नीचे हृदय कमल तक ये प्रकाश जा रहा है। देखो, जैसे जंगल में कोई साधु
जब आत्म ध्यान में बैठते हैं तो भगवान आत्मा उनके सर्वांग प्रदेशों से, सर्वांग आत्म प्रदेशों से ऐसा अद्भुत दिव्य प्रकाश छलकता है, ऐसा अद्भुत कांति का उदय होता है, जिस कांति को देख के सिंह जैसे क्रूर पशु भी उनकी सेवा में उपस्थित होकर शांत चित्त और आनंद का अनुभव करते हैं। चेतन देखो 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 देखो, वो ही दिव्य प्रकाश तुम्हारे हृदय कमल, गुप्त कमल, नाभि कमल, तुम्हारे संपूर्ण शरीर में वो ज्योति में प्रकाश ही अनुभव में आ रहा है। आत्मा वो दिव्य ज्योति में प्रकाश ही अनुभव में आ रहा है। ओ चेतन, अनुभव करो, पांव की चीठी उंगली से और सर के तालू तक मात आज्ञा चक्र में उत्पन्न होने वाला वो प्रकाश ही फैल गया है। चेतन, और ये प्रकाश ही मैं हूं, और ये जड़ पुद्गल जो है वो मैं नहीं हूं। चेतन, ये प्रकाश अर्थात हीम का, हीम मतलब आत्मा की ध्यान की वह अग्नि, यह प्रकाश वो अग्नि है जो इस शरीर को धूं धूं करके जला रहा है। आत्मा ये प्रकाश, ये जो अनुभव में तुम्हारा उत्पन्न हुआ है, ये अग्नि है जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को स्वाहा कर रहा है। चेतन, और धीरे धीरे देखो इस हीमकार की अग्नि से, इस ह्रीम की शक्ति से ये सारा शरीर जल के नष्ट हो रहा है, और मात्र देखो यहाँ सत्ता में बचा है। सारा शरीर जल के विध्वंस हो रहा है, सारा शरीर जल के राख हो रहा है। आत्मा सर जल चुका है, आंखें जल चुकी हैं, मुख नाक कान जल चुके हैं, गर्दन जल चुकी है, दोनों हाथ जल गए। चेतन, कमर, पीठ, पेट, हृदय सब कुछ जल गया है। दोनों पांव, नितंब, पांव की उंगलियां, सारा कुछ जल के राख हो गया है। सारा शरीर एक मां धूल के ढेर के रूप में पड़ा है। और देखो 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 देखो, मैं ओंकार में दिव्य ज्योति प्रकाश में आत्मा, मैं ओंकार में निराकार ब्रह्म स्वभावी आत्मा, इस शरीर के अवलंबन के बिना अपने ही ज्ञान में रूप में अनंत प्रकाश रूप में सुशोभित हूं। शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं हुआ। आत्मा शरीर भाव के दमन से, शरीर के एकत्र छोड़ने से मेरी सत्ता का नाश नहीं हुआ। मेरी सत्ता तो कायम है, ध्रुव है, अचल है, शाश्वत है। ऐसी अंतर ध्यान में अवस्था में आत्मा विंद स्थान से जलती हुई ज्योति से इस संपूर्ण आत्म प्रदेशों को सम प्रकाश में, समता भाव में देखो। आत्मा शरीर चला गया लेकिन मुझे कोई क्षोभ नहीं हुआ। शरीर जाने से शरीर के सारे संबंध चले गए, मुझे कोई आकुलता नहीं हुई। शरीर से संबंध टूटने से धन पुत्र परिवार का सारा सहयोग नष्ट हो गया। पुत्र परिवार से सबका बिछोड़ हो गया, मैं सबसे बिछुड़ गया। ना पुत्र परिवार, माता पिता, धन दौलत कुछ भी मेरा नहीं रहा। आत्मा लेकिन देखो 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 देखो, मुझे कोई कलेश नहीं हुआ, कोई कलेश नहीं हुआ, कोई कलेश नहीं हुआ। मैं अपने आनंद में, मैं अपने ध्यान में, अपने ही अनंत ज्ञान में देख रहा हूँ। अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में सृष्टि का स्वरूप देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पुत्र की अर्थी उठ रही है, केवल ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दे रहा है। पति की अर्थी उठ रही है, पत्नी की अर्थी उठ रही है, माता पिता की अर्थी उठ रही है। ये जगत में धन दौलत पुत्र परिवार सब क्षणभंगुर है। ये संसार की असारता, शरीर की असारता सब अपने ज्ञान का विषय बन रही है। चेतनात्मा
सब ज्ञान के गे रूप झलक रहे हैं कि देखो 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 ये संसार कैसा असार है। सारी क्षणभंगुरता ज्ञान का गे बनी हुई है चेतन। सारा विनाशता हुआ है लोक, सारी विनष्टि हुई है, ये सब ज्ञान का विषय बनी हुई है। सारा नष्ट होता हुआ संसार स्पष्ट ज्ञान में जानने में आ रहा है। और मैं इस क्षणभंगुर नश्वर अचेतन संसार से भिन्न ओंकार में दिव्य प्रकाश में तिष्ठा हुआ हूं। चेतन आत्मा ऐसे सरल योगों का हो जाना, ऐसे 3 योगों का सरल हो जाना और इन 3 योगों से परे अयोग अवस्था को प्राप्त कर लेना, अपने प्रकाश में स्वभाव को देख लेना, सरलता का भाव उत्पन्न हो जाना ही उत्तम आर्जव धर्म है। जहाँ मन वचन काय की वक्रता चपलता विला जाए और अंतर आत्मा की स्थिरता, ज्ञान की स्थिरता, अपने दिव्य प्रकाश में ज्योति की स्थिरता प्रकट हो जाए, अपने दिव्य योग प्रकट हो जाए चेतन आत्मा, यही उत्तम आर्जव है। देखो सरल आत्मा का स्वभाव, प्रकाश में सहज आत्मा का स्वभाव, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव सरल योग आत्मा के, मायाचारी संसार की मायाचारी, संसार के ममत्व, संसार के बंधन, पुत्र परिवार सबसे छूट के ये हो गया सरल स्वभाव, प्रकाशवान प्रकाशवान अंतर ज्योति में आत्मा का ओंकारमय प्रकाशमान स्वभाव। उठो, ये सरल सत्ता, ये सरल आत्मा, ये सहज जानना, ये सहज देखना, ये सहज अनुभव करना ही उत्तम आर्जव धर्म है। सहज बहता हुआ अपना सरल आत्मा का दिव्य प्रकाश, दिव्य आत्मा का ज्योतिर्मय प्रकाश। इस दिव्य महाज्योति का अनुभव करो आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की गर्जना लगाओ, अंतर ही अंतर सर्व रोम से प्रकाश की टंकार लगाओ आत्मा। टंकार ध्यान शुद्धम, आत्म ध्यान में ओंकार में दिव्य आत्मा का जो अनंत प्रकाश हो रहा है, सर्वांग में जो ओम 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 ओम, ओमकार में दिव्य प्रकाश में ब्रह्म शक्ति का नाद हो रहा है। पांव की चीठी उंगली से सहस्त्रार्थ चक्र तक जो ओमकार में प्रकाश झलक रहा है आत्मा, ये निराकार सत्ता ही तुम हो चेतन। स्वीकार कर लो कि काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, इस काया भिन्न में ज्ञान में अस्थि काय, ध्रुव ज्ञान में काया वाला मैं चैतन्य में आत्मा ही हूं। मैं दिव्य 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 चैतन्य में आत्मा ही हूं। छल कपट मायाचारी के परिणाम से रहित सरल सरल उत्तम आर्धव, उत्तम आर्जव धर्म, सरल अपना मोक्ष मार्ग है आत्मा। मुक्ति का मार्ग सरल भाव, सरल योग, सरल भावनाएं, शुद्ध भावनाएं ही सरल आर्जव धर्म है आत्मा। इस ईर्ज भाव को ग्रहण करो आत्मा। ईर्ज भाव को ग्रहण करके वीतरागी महामुनिराज तीनों रत्नत्रय की एकता सहित ईर्ज पद गमन करते हैं।
जीवों की हिंसा ना हो जाए, इस विचार से 3 पग आगे की भूमि देख के चलते हैं आत्मा, 3 हाथ आगे की भूमि देख के चलते हैं, ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं चेतन। ईर्ज सरल मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं और अपना प्रकाशवान स्वरूप ही, अपनी ओमकार में दिव्य ज्योति ही ईर्ज गमन है, ईर्ज स्वभाव में गमन है, आर्जव भाव में गमन है चेतनात्मा। ऐसे सरल स्वभाव का आनंद लो आत्मा, ऐसे संपूर्ण प्रकाश में आत्मा की ज्योति का अनुभव करो। ब्रह्म मुहूर्त की वेला निकल रही है चेतन। ये तुमने अपने विंध्य स्थान में इस दिव्य ज्योति को, ओमकार को नहीं देखा, ये तुमने सर्वांग में इस शुद्ध प्रकाश को नहीं देखा, तो इस देह से, परिवार से, संयोगों से एकत्र नहीं टूटेगा और तुम मायाचारी सहित, छल कपट सहित इस संसार में ही रत रहोगे आत्मा। इस संसार में ही जन्म मरण करोगे चेतन, संसार में ही उत्पाद व्यय होगा, संसार में ही उत्पाद व्यय होगा। ओ आत्मा, ओ आत्मा, ओ आत्मा, यदि संसार के उत्पाद व्यय से बचना चाहते हो तो उत्तम आर्जव स्वभाव को ध्याओ आत्मा। सरल मनोयोगों से, दिव्य सरल योगों से अपने परमात्म पद को पहचानो आत्मा। शुद्ध बुद्ध खो जाएगी चेतन, शरीर विनष्ट गया है और परम प्रकाश में दिव्य ब्रह्म स्वभाव का नाद हो रहा है। यही मैं हूं, 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 यही मेरा दिव्य स्वरूप है, यही मेरी दिव्य सत्ता है, यही मेरा दिव्य भाव है। पहचानो ऐसे दिव्य आनंद को आत्मा, पहचानो ऐसे दिव्य रूप को, दिव्य दिव्य ज्ञान में चेतना। ब्रह्म मुहूर्त की बेला बीत रही है आत्मा, और यदि आर्जव, उत्तम आर्जव का ये अपना प्रकाश नहीं हुआ और ये दिन ऐसे ही मायाचारी में बीत गया तो तुम फिर 10 लक्षण से अनभिज्ञ रह जाओगे, फिर तुम आत्म धर्म का उत्पाद नहीं कर पाओगे। धम्मम च आत्म धम्मम च रत्ना त्रयम मयम सदा चेतना लक्षणो जैन धर्मम कर्म विमुक्तयम। चेतनात्मा, यदि आज भी तुम्हारा दिन शरीर की मायाचारी में, झूठ बोलने में, पाखंड करने में, अपनी आत्मा का कपट भाव से विस्मरण करने में चला गया, शरीर के बोध में निकल गया, तो चेतन तुम सरल मोक्ष मार्ग को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, आर्जव धर्म से अनजान रह जाओगे, सरल आत्मा के योगों को नहीं पहचान पाओगे आत्मा, ना योग अयोग आत्मा को नहीं पहचान पाओगे। चेतन आत्मा, आर्जिक भाव संयुक्तम ईर्ष स्वभाव मुक्ति गमनम च। आर्जिक भाव से संयुक्त रहो, सरल भाव से संयुक्त रहो, ईर्ष स्वभाव ही मुक्ति में गमन कराने वाला है। ये अपना अनंत प्रकाश ही अपना सरल भाव है आत्मा, इससे ही मुक्ति में गमन होगा। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ आत्मा, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ आत्मा। अब देखो, ये ज्योति मंत्र रूप परिवर्तित होगी चेतन, सावधानी से देखना चेतन। अब यही संपूर्ण प्रकाश एक अभेद रूप में उपस्थित होगा। जो प्रकाश सर्वांग में तुम देख रहे थे, वो ही प्रकाश एकत्रित अपनी ज्योति में अपनी आकृति को बनाएगा चेतन। क्योंकि जब ये जीव केवली होने के बाद इस शरीर को छोड़ता है तो अंतिम शरीर के प्रमाण रेखाकार
अंतिम शरीर के प्रमाण रेखाकार स्वभाव में स्थित होता है। अंतिम शरीर के प्रमाण इसकी अवगाहना होती है। अपने प्रदेशत्व गुण के कारण अंतिम शरीर से कुछ न्यून रेखाकार सिद्ध आकृति में, सिद्ध की निराकार ब्रह्म आकृति में, आकार नहीं है वो। अंतिम प्रदेशों का सर्व प्रदेश, आत्मा का प्रदेश सर्व और गमनागमन करते हैं। आत्मा उल्टा सीधा नहीं होता, आत्मा सर्व प्रदेशों से एक जैसा ही है, उसमें उल्टे सीधे का कोई भेद नहीं है। जैसे सर उल्टा होता है, पांव ऊपर हो, सर नीचे हो, ऐसा आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा अंतिम शरीर से कुछ न्यून रेखाकार अनंत गुणों में ये आत्मा एक प्रदेशत्व की शक्ति के कारण से आपको एक रूप में नजर आएगी, अर्थात अरूपी शक्ति में नजर आएगी। वो अरूपी शक्ति मंत्र रूप में उच्चारण होगी चेतन आत्मा, और वो मंत्र है, देखो 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 तुम्हारे अंतर से प्रकट हो रहा है। वो मंत्र है जो तुम्हारे अंतर से जागृत हो रहा है, वेली ध्वनि के रूप में। ओम नमः सिद्धम। देखो चेतन आत्मा, ये संपूर्ण चेतना ओम पंच परमेष्टि स्वरूप नमः सिद्धम अपने ही सिद्ध स्वभाव के आनंद में आके स्थित हो गई है। पूर्ण सिद्धत्व की सिद्धि को, पूर्ण सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लिया है। पूर्ण सिद्ध स्वभाव के अनुभव को सिद्ध कर लिया है। पूर्ण सिद्धि प्रकट हो गई है, पूर्ण सिद्धत्व जागृत हो गया है। अब तो एक अपनी ये पूर्ण प्रकाश में चेतना, देखो ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। साकार ब्रह्म रूप में ओम नमः सिद्धम सिद्ध स्वभाव की स्वानुभूति में जागृत हो गई चेतन। ये ओम नमः सिद्धम संपूर्ण मंत्रों का सार, अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति, सहज ज्ञान आनंद को उपलब्ध करने वाला है चेतन। आज मंत्र के उच्चारण में ओम नमः सिद्धम की भक्ति में सिद्ध स्वभाव के अनुभव में लय हो जाना है आत्मा। जिनकी एकाग्रता बन चुकी है वो एकाग्र चित्त अपने आत्मा के आनंद में डूबे रहे, और जिनकी एकाग्रता में कमी लग रही है उनके लिए ओम नमः सिद्धम महामंत्र उत्पन्न हो गया है। अपने में समाने के लिए, अपने में गहरे डुबाने के लिए, अपनी अनंत शक्ति में लय करने के लिए ये महामंत्र का उदय हो गया है चेतन। इस दिव्य चेतना ने स्वयं के अनुभव रूप ओम नमः सिद्धम का प्रकाश कर दिया है। इस दिव्य आत्मा ने स्वयं की अनुभूति रूप ओम नमः सिद्धम की दिव्य शक्ति को प्रकट कर दिया है चेतन। सिद्ध स्वभाव के अनुभव को उपलब्ध करा दिया है। जिनको एकाग्रता में कमी लग रही है, जिनका उपयोग बाहर है, उनके लिए ओम नमः सिद्धम का उच्चारण अनिवार्य है। और जिनका उपयोग ध्यानस्थ है, जिन्हें अंतर का आनंद आ रहा है, जिन्हें आत्मिक सुख मिल रहा है, आत्मिक शांति मिल रही है, अनंत प्रकाश दिख रहा है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें शांत बैठे रहना है। बस उन्हें सिर्फ अपने आत्मा का आनंद लेना है, अपने दिव्य प्रकाश का आनंद लेना है, अपने निर्मल आत्म प्रकाश का आनंद लेना है। बस आनंद 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 आनंद, सर्वांगे आनंद हो, सर्वांगे आनंद हो, सर्वांगे अंग दि अंग, सर्वांग में आनंद, सर्वांग में आनंद, सर्वांग में आनंद। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम,
ॐ नमः सिद्धम् 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 नमः सिद्धम्। देखो रोम रोम में ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम, सर्व रोम रोम में ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। आते जाते कुछ न कहो ओम के सिवा, आते जाते कुछ न कहो ओम के सिवा। ओम नमः सिद्धम बोलो ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम बोलो ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम बोलो ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम जपते रहना और अब तुम कुछ नहीं कहना। सिद्धम सिद्धम में चित्त रम जाए। ओ चेतनात्मा, इस सिद्धम 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 इस सिद्धम की ध्वनि में तुम्हारा चित्त रम जाए। चेतनात्मा, सिद्धम सिद्धम में ये चित्त रम जाए। ओम नमः सिद्धम बोलो ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम बोलो ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम ध्यान समय का समय पूरा हुआ। आत्मा मंत्र उच्चारण का काल आ गया। अब सभी को मंत्र उच्चारण करना है। भगवान, जिनको अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है उनको भर छोड़ दो बस। जिन्हें अंतरात्मा का बहुमान समा नहीं रहा, जिनकी एकाग्रता अत्यधिक है, उन्हें छोड़ के बाकी सभी जीवों को मंत्र उच्चारण करना है। ओम नमः सिद्धम 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 ओम नमः सिद्धम
ॐ नमः सिद्धम् 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 ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ॐ ह्रीं श्रीं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयम्
उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवम् सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् ध्रुवम् हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ध्रुवं हेयं श्रेयम् हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम्
जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जय ॐ ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धि सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जय सर्व आठ प्रदेशों में मेरे सर्वांग में ओम, मेरे सर्वांग में ह्रियं, मेरे सर्वांग में श्रियं, मेरे सर्वांग में अरिहंत, मेरे सर्वांग में सर्वज्ञ, मेरे सर्वांग में सिद्ध, मेरे सर्वांग में सिद्धम, मेरे सर्वांग में ध्रुवम, मेरे सर्वांग में जयम जयम, मेरे सर्वांग में जयम स्वयं, मेरा सर्वांग शुद्ध प्रदेशी उत्पन्नाम जय। अपने सर्वांग में उत्पन्न इस चेतना के जागरण का नाम वम है, ह्रियम है, श्रियम है। मेरा ओमकार में स्वभाव ही अरिहंत है, सर्वज्ञ है। मेरी भीतरागता ही सिद्ध समान सिद्ध है, सिद्धम ध्रुवम, अपने में ही शाश्वत रूप से विद्वान है। जयम स्वयं, ऐसा मेरा स्वयं का वीतराग पद जयवंत है। जय हो जय हो जय हो उत्पन्नाम जयम, स्वानुभूति में उत्पन्न मेरे परम वीतराग दिव्य चेतन प्रकाश, मेरे स्वभाव की जय हो जय हो जय हो जय। ऐसी स्वानुभूति में विलसता हुआ आत्म ध्यान सामायिक और मंत्र उच्चारण करने के बाद दोनों हथेली को तेज घर्षण करते हुए दोनों आंखों पे ऊर्जा देना है और स्मरण करना है ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। अब हथेली के बीच में ही धीरे धीरे आंखें खोलना और धीरे धीरे आंखें खोल के धीरे धीरे हथेली हटा के धीरे धीरे प्रकाश में आना और अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर में समेटना है, अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर में एकाग्र करके रखना। ये शक्ति 24 घंटे आपको एकाग्रता देगी। ये शक्ति 24 घंटे आपको केंद्र बिंदु आपके बिंदु स्थान में आपके ओमकार में साधे रखेगी। ये शक्ति आपको दिन भर एकाग्र रखेगी, संयोग के बीच में रहते हुए भी भिन्न रखेगी, सर्व पुद्गल से भिन्न रखेगी। आपकी एकाग्रता 24 घंटे नहीं टूटेगी चेतन। ऐसा आर्जव धर्म सबके जीवन में उत्पन्न हो और विकल्पों का सहकार नहीं करना, विकल्पों को चलने दो और मैं ज्ञान समाधि में ध्यान समाधि में डूबा हुआ हूँ, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो बस। विकल्प मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ज्ञान में आत्मा, मैं ज्ञान में आत्मा, मैं ज्ञान में आत्मा। ओम।